हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, जो कि आप लोगों की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की। इसमें चैप्टर नंबर 6 सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आप लोगों की एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियोस को लास्ट अच्छे से समझना है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर क्रैक करना है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यह इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया बच्चों, तो देखिए एक समीकरण आपको दिया गया है और इस समीकरण में आपसे बोला गया है कि इस व्यंजक का निकटतम परिणाम जो पूर्ण संख्या में ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना होगा, यह आपसे बोला गया है। तो आप क्वेश्चन को करते हैं बेटा नोट, क्वेश्चन को क्या करते हैं नोट और आंसर ले आते हैं इसका फटाफट। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर जी 49 क्या दिया है, 49.6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 है ना, ओ 5.1 बच्चों, 5.1 मल्टीप्लाई 20.1। अब अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है आपको, लगभग मान बताना है बच्चों। तो देखिए कैसे करते हैं इसे, तो अब आपको मैंने दशमलव में बनाना सिखाया था कि बच्चों अगर किसी भी संख्या का 0.5 से कम मान है, जैसे 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है, 0.1 है, तो इसे पिछली वाली संख्या मानेंगे, इसे मतलब पिछला वाला नंबर मानेंगे। लेकिन 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, तो इसे क्या मानेंगे, नेक्स्ट नंबर मानेंगे। मतलब 0.5 जो होता है इनका मीडिएटर होता है, बीच का भाग होता है, इससे कम है तो पिछला नंबर, इससे ज्यादा है तो अगला नंबर। समझ में आया, कैसे समझेंगे देखिए क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आएगा। यहां दिया बेटा 49.5, तो अब ये तो 0.5 से ज्यादा होगा, 0.6 मतलब नेक्स्ट नंबर, तो 49 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 50, तो ये क्या होगा अप्रोक्सीमेटली लगभग में 50 मल्टीप्लाई। अब यहां पर आप देखिए कि 10.2 तो 0.5 से कम हो गया, तो मतलब पिछला वाला नंबर, जो नंबर यहां पर लिखा होता है 10, ये हो गया, माइनस 7.1, 0.5 से कम है तो 7 आएगा, 29.7, 0.5 से ज्यादा मतलब नेक्स्ट नंबर, 29 के बाद क्या आता है 30 पॉइंट, यहां पर 5 आएगा और यहां पर भी 20 आएगा, क्योंकि ये 0.5 से कम नंबर है। समझ में आ गया। अब यहां पर सॉल्व करते हैं, तो 50 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर जब भी 10 100,000 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहां पर जितने जीरो होते हैं नंबर्स के साथ लगा दीजिए, आंसर आ जाता है। ये लगा दिया हमने, माइनस 7 3 जा 21 और 0 का 0, माइनस 5 2 जा 10 और 0 का 0, ये हो गया। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए कैसे, तो आप कहेंगे कि यहां पर सर जी 500 में से 200, पहले आप इसे दो बार ऐसा, मतलब इसमें से इसे घटाइए, फिर जो आंसर आएगा उसमें से उसे घटाइए, ऐसा कर सकते हैं। या तो माइनस माइनस को प्लस करके लिख दीजिए, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, साइन का होता है माइनस का, तो 310 आया। 310 को जब आप इसमें से माइनस करेंगे बेटा तो आएगा आंसर 190। क्या आएगा आंसर 190 आएगा। आप लोग माइनस करके देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या है देखते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी करेक्ट आंसर इसका आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, अप्रोक्सीमेटली आंसर 190। तो जिसको भी समझ में आ गया वीडियो को फटाफट दबा के लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को आप लोगों को क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है। कैसे, देखिए क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा 25 के बराबर है। बराबर नहीं है, स्पेशली शब्द दिया गया बच्चा, बराबर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है कि इनमें से कौन सा 25 के इक्वल नहीं है, मतलब इसे सॉल्व करने पर आंसर 25 नहीं आता है। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में देखो बच्चा 50 माइनस ब्रैकेट में 100 डिवाइडेड 4, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है और 100 को 4 से डिवाइड करना मतलब क्या आ जाएगा 25, इसे डिवाइड करना क्या आएगा 25।
फिर 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 आ रहा है, मतलब ये वाला तो 25 आता है, ये आपका आंसर नहीं है। आपको बोला है कि 25 जो बराबर नहीं आता वो वाला आपका आंसर होगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट सॉल्व पहले करना पड़ता है। अब ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड 4, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, तो 20 और 5 मिलाकर 25, ये भी हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं। इस वाले को देखिए, यहां पर देखिए 24 प्लस 2 बन जा 2 बन जा 2 होता है बच्चों। जब इसे पूरा डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दे 2 बन जा 2, तो 24 और 2 मिलाकर कितना होता है 26। तो ये 25 नहीं है, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। इसमें भी 25 आएगा। आप चाहे तो सॉल्व कर देता हूं मैं। देखिए 10 और 5 2 जा कितना होता है 10, तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करने पर 10 आया। 10 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों 5, तो 10 और 10 20 और 5 कितना हो गया 25। तो इसे भी सॉल्व करने पर 25 आ जा रहा है, तो इसे भी नहीं करना है। यहाँ पर 26 आ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है। इसे सॉल्व करने पर 25 नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपसे बोला है बेटा, यहाँ पर एक समीकरण दिया है और बोला कि इस समीकरण को हल करने पर आंसर क्या आने वाला है। समीकरण को नोट करते हैं। समीकरण दिया है 3/8 डिवाइडेड ब्रैकेट में 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8। यह नंबर आपको दे रखा है। अब बोला है कि इसे सॉल्व करने पर जो आंसर है वह क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट। बोडमास विधि, हमारा बोडमास रूल जो है वो आपको याद रखना है। ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, मतलब इतने पार्ट को पहले सॉल्व करना है। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। आप लोग एलसीएम ऐसा ले सकते हैं बच्चों, ऐसा निकाला जाता है एलसीएम। 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 किसके टेबल में नहीं आता, 3 वैसे लिखा रहेगा। 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 बन जा। एलसीएम क्या होता है, तो जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई। 2 × 3 कितना आता है 6। तो देखिए एलसीएम क्या है बेटा 6 आ गया। एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। ये समझ में आ गया ना, 6 एलसीएम। एलसीएम आता है तो एक बड़ी सी लाइन खींचिए, फर्स्ट वाले नंबर को लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से, फिर सेकंड नंबर को लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए एलसीएम से। ये हमने कर दिया। बाकी बाहर की चीजें हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, आगे पीछे का कुछ भी इसमें आपको चेंज नहीं करना है। तो ये सब रफ कर देता हूं मैं, प्लस 5/8 ये हो गया। आप देखते हैं आगे सॉल्व करने पर क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 बन जा 6। सॉल्व करने पर ये देखिए यहाँ 3/8 डिवाइडेड, और अंदर क्या बचा, तो आप कहेंगे 5 2 जा 10 माइनस, और यहाँ पर 1 है तो 1 बन जा 1, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 6 प्लस 5/8 ये आया समझ में। अब इसे सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा सर 3/8 डिवाइडेड, देखिए इसमें से गया तो कितना बचा 9, 10 में से बन गया 9, और ये यहाँ पर 3, अब प्लस 5/8। अब इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी इसे सॉल्व करें तो 3/8 लिख देते हैं। ये जो डिवाइड का साइन है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, और पीछे वाले नंबर को हम लिख सकते हैं पलट कर। पीछे वाला नंबर पलट जाता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बनता है और पीछे का नंबर पलट जाता है। अब क्या किया जाए, तो आप कहेंगे सर जी इसे अगर काट दिया जाए, तो आगे का क्वेश्चन नोट कर लिया जाए पहले। तो ये अब इसे काट दिया जाए, काटने का मतलब क्या है, डिवाइड कर दिया जाए। तो देखिए आप देखेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये समझ में आया। फिर देखिए 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर तो कुछ नहीं 1 1 जा 1, ऊपर क्या बचा बच्चों 1/4 प्लस 5/8। अब यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 4 से जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा, और आंसर आ जाएगा 7/8। एलसीएम कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको यहां पर बता दिया, तो यहां पर नहीं बताया, आप डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही है, इसलिए डायरेक्ट बता दिया आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह देखिए क्या आया 7/8। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है जरा ध्यान से देखिए, तो 7/8। आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है ना सभी को, तो फटाफट दबा के वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको यह मान दिया गया है एक क्वेश्चन, और बोला गया है कि इसका जो वैल्यू है, जो मान है वो क्या होने वाला है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं तो आप कहेंगे कि 0.9 डिवाइडेड, फिर यहां पर 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो चलिए कैसे निकलेगी, तो पहले सॉल्व किया जाता है ब्रैकेट। बोर्ड मास रूल से पहले क्या सॉल्व किया जाता है बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है।
अब 0.9 ऐसा ही लिख दिया हमने, डिवाइड ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब 0.3 में 0.3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, बस हो गया सॉल्व, 3 3 जा 9 है ना। अब सॉल्व हो गया तो क्या किया जाए, तो देखिए कि कितने डिजिट के बाद, और ये 3 0 से 0 भी लिख दीजिए। अब देखिए आपको देखना है कि टोटल कितने डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगाना है आंसर में। तो यहां पर देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 यहां पर, और यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो कुल मिलाकर दोनों कितना हो गए, टोटल 2 डिजिट। तो आंसर में पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहां देखिए पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, 1 और 1 2, और यहाँ पर एक 0 लगा दिया। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, तो आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.09, क्या आएगा 0.09, यह हो गया। आप देखिए कि क्या आंसर आने वाला है, तो आप कहेंगे कि सर जी यहां पर 0.9 डिवाइडेड 0.09, अब डिवाइड करना है तो आंसर कैसे लाए सर जी, तो आप देखिए डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों 0.9, और इस डिवाइड का मतलब होता है बटे में, डिवाइड का मतलब क्या होता है बटे में, क्या लिखना है 0.09 लिखना है। अब इसे आप देखेंगे तो हम पॉइंट हटाते बच्चों, तो नीचे का जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा पॉइंट का 1, और इसके बाद 2 डिजिट है तो यहां लग जाएंगे 2 0, और ऊपर वाला पॉइंट जब हटेगा तो नीचे आएगा 1, और इसके बाद सिंगल डिजिट है तो यहां आ जाएगा 1 0। तो ये देखिए पॉइंट हट गए, तो पॉइंट के बाद इन जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती, इन्हें हटा देते हैं। पॉइंट हटाने के बाद कुछ इस तरीके से प्रश्न दिखने लगा हमारा, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो करेक्ट आंसर देखिए क्या आ गया 10, करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा 10 आ गया। तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 10, देख लेते हैं। देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है 10, वही आपका क्या है करेक्ट आंसर। तो आप कहेंगे कि सर जी हमें देखने को मिल रहा है 10 ऑप्शन नंबर डी में, किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें 10 देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो जल्दी से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, एक समीकरण दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, और बोला इसे सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। तो बहुत लंबा सा इक्वेशन है, पर हम करेंगे इसे सरल तरीके से, मतलब आसान हो जाता है जब आप अच्छे से बोडमास रूल यूज करना सीख जाते हैं। बोडमास रूल बेटा अगर आप अच्छे से सीख गए ना, तो मैथ से फिर तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, जस्ट सेकंड सारे आंसर आप ला सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है 15 रेशो। अब मैं यहां से ही आपको सारे एकदम कंप्लीट करके दिखाता हूं। देखिए कैसे, ये नंबर ऐसा लिखा है। अब इसमें आपको समझना है बेटा कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हैं इन्हें नॉर्मल कर लेते हैं। तो इस नंबर का सामने वाले से होता है मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को करते हैं प्लस, और यहां पर भी सेम वही मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को प्लस। तो पहले तो इसे नॉर्मल करके मैं सीधा सीधा लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व। ये समझ में आ गया अच्छे से कि क्या करना है हमें। तो चलिए अब इसे देखते हैं हम लोग कि क्या करते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे ये रहा क्वेश्चन हमारा, ऐसे डायरेक्ट करके हम लोग लिखेंगे बच्चों। डायरेक्ट करके लिखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये होता है 15 2 से कितना होता है, 2 का टेबल 15 टाइम तो आता नहीं, तो 15 का टेबल 2 टाइम ले लीजिए। 15 2 से होता है बच्चों 30, और उसमें 1 प्लस करेंगे ऊपर वाला तो हो जाएगा 31। तो 31 अपॉन में आ गया 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट देखिए, तो यहां पर देखिए कुछ नंबर बच्चों क्वेश्चन में मतलब यहां पर देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल करते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल करते हैं। नॉर्मल किए, नॉर्मल करने पर क्या होता है, इस नंबर का सामने करता हूं मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को कर देते हैं प्लस, सेम टू सेम वही कंडीशन। देखिए 2 का टेबल आप 15 टाइम तो ले नहीं सकते, 15 का 2 टाइम ले लीजिए। तो 15 2 से 30, और ऊपर वाले को मिलाए तो 31 अपॉन में 2 लिख दिया हमने, माइनस ब्रैकेट में देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर जो सरल हो रहा है उसे काट देते हैं। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है बच्चों, यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई प्लस से पहले सॉल्व होता है, क्योंकि यहां पर प्लस है, प्लस से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है डीमास रूल से, बोडमास रूल से। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। अब बचा क्या देखिए, बस उतना लिखिए, बेवजह ज्यादा सीधे मत लिखिए, 3 अपॉन में 2 प्लस, क्वेश्चन हो गया ना इजी। मैंने बताया था क्वेश्चन हम इजी कर लेंगे, बट लंबा दिखता है बस। हाँ देखिए 7 डिवाइडेड, यहां पर क्या हो गया 4 बन जा 4 और 3 मिलाकर 7 अपॉन में 4, पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 2 करते हैं। अब इसे सॉल्व, आंसर हमारा आ जाएगा, आप बिल्कुल बिंदास रहिए। देखिए चुटकियों में आंसर आता है 31 अपॉन में 2, और यहां पर देखिए 3 अपॉन में 2 प्लस, इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो 7, जो डिवाइड का साइन है बच्चों वो क्या बन जाएगा, देखिए जैसे ये नंबर लिखा है,
जो डिवाइड का साइन है ना बच्चों, अगर पीछे कोई भिन्न दी हो, भिन्न का मतलब एक फ्रैक्शन जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, पीछे अगर कोई भिन्न दी है तो ये डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई बन जाता है और पीछे वाला नंबर पलट कर लिखा जाता है। पीछे वाला नंबर पलट कर, डिवाइड किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, पीछे वाले नंबर को पलट कर लिख दिया जाता है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पर नीचे 7 है बच्चों, ये नीचे 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4। तो चलिए यहां पर मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं, 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 और यहाँ पूरे के ब्रैकेट में 2। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। 31 अपॉन में 2 माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 3 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा 4 अपॉन में क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 2। इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी एलसीएम आप लोगों को लेते आता है ना, एलसीएम आप लोगों को लेते आता है। तो देखिए यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, एक तरफ 1 हो दूसरे तरफ कोई बड़ा नंबर लिखा हो तो वही क्या होता है, एलसीएम। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूं, तो 2 का टेबल 2 में दीजिए, कितने बार जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में होता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 1 जा 3 प्लस 1 से 2 में डिवाइड कीजिए तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम भाग जाएगा, 2 का ऊपर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब यहीं पर देखिए 31 अपॉन में 2 माइनस, अब यहाँ क्या है बेटा, तो 8 3 11 और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है क्या, तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा, कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 यह हो गया। अब क्या किया जाए सर जी, तो देखिए अब इसे मैं सीधा सीधा लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिए 31 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2 और यहाँ पर ऊपर का 2, तो ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 2। अब इन दोनों का क्या ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, कॉमन नंबर है तो 2। 31 में से 22 को माइनस करना है, 31 में से 22 को माइनस करना है, तो क्या बचा 9 अपॉन में 2। अब यही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, देखिए 9 अपॉन में 2 कहीं दिख रहा है, 9 अपॉन में 2 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है बच्चों। किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी कहां दिख रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी हमें दिख गया 9 अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया अच्छे से किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन था इजी, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुआ, तो ये हमारा जो बच्चों पार्ट सेकंड है इसका आप लोगों का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 का जो आप लोग वीडियो है वो इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, एक है अरिहंत प्रकाशन की, दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। इन दोनों बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना है तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं और अब की बार नवोदय पार आसानी से कर सकते हैं। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर अभी आप तक ने शेयर नहीं किया तो फटाफट अपने फ्रेंड्स, यारों, रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।